एवरीथिंग इज फाइन और अभी बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आप सब में मुझे ढूंढ रहे थे। Yeah, it's a little challenging. थोड़ा बहुत slowly मैं सीख रहा हूँ, अभी भी थोड़ा सा navigate करने की कोशिश कर रहा हूँ, but thank you हाँ, so दैट्स much for ओके। coming on the यू के लिए बहुत live मुश्किल stream with है लेकिन us. आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह. So thank you so much for coming on the live stream with us and taking out your precious time. आज हम आपके साथ बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले हैं और आपने उनका हमें जल्दी से जल्दी जवाब देना है. तो हमने एक राउंड रखा हुआ है जिसका नाम है बिल्कुल। फटाफट राउंड, ठीक है? तो जितनी जल्दी आप ठीक है। जवाब देंगी उतना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगी उतना उतना बेहतर उतना नहीं होगा. ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा। नहीं, देखें ना, मेरी योर उर्दू में ज्यादा इज इशू है. वेरी फेमस। योर ज्यादा इज वेरी यस, फेमस। मेरी उर्दू में थोड़ा सा इशू है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उर्दू में बात करो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में हाँ, बात आप करूँ, इंग्लिश पंजाबी को में ना भी ज़्यादा बात यूज कर करूँ. सकते हैं। पंजाबी मुझे समझ आती है, मैं पंजाबी बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे अम्मी अबू ओह। घर में पंजाबी बोलते थे, तो उनको हम्म। सुन सुन के मुझे पंजाबी समझना आ गया, लेकिन मैं बोल नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली. लेकिन हम्म। कोशिश है कि पंजाबी एक दिन सीख लूं, क्योंकि पंजाबी में बात करने का अपना मजा होता है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम लाहौर. थैंक यू सो या, जोनर। जी. सो we're going to be starting the round. Are you ready? रेडी। ठीक है, चलें. Number 1, what's the best rumor that you've heard about yourself? फनी रूमर है बहुत ज्यादा। वेन एवर आई प्ले पीके, पीके इज अ बिग एक गेम है जो मैं प्ले करती हूँ और मेरे जो टॉप वन गार्डियन एंजल और मेरे जो सेंडर हैं वो पीके प्ले करते हैं मेरे लिए। तो रूमर मैंने ये सुना कि जब वो पीके प्ले करते हैं तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड प्लेइंग माय पीके। अच्छा, बिकॉज आई एम इन पाकिस्तान एंड ही इज इन सऊदी अरेबिया। I see. अच्छा, चलिए, next question. What's the worst pickup line someone has said to you? मेरा दिल चोरी हो गया है। क्या आपके पास नहीं क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा दिल है क्योंकि मेरा दिल चोरी हो गया है। That's a bit creative. ये आपको अच्छी नहीं लगी line? अजीब सी नहीं है एक लड़की बोले तो। I mean, I think overall pickup lines होती थोड़ी सी lame. I never understood the point of pickup lines. I think the more हम्म। lame they are, the better they are, because that's just how they go. Because I overall find pickup lines to be a little lame. But yeah, we can go with मी that. टू। So कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, ever had a heartbreak? बिल्कुल। अच्छा. Um, who's one Bigo host who's absolutely killing it right now, or who inspires you the most? Who is someone that you look up to? ऑल टाइम फेवरेट सब्जी। Sabzi. ठीक है. So who have you met in your life that you wish you hadn't? कौन सा वो एक कमबख्त इंसान है जिससे आप मिली हैं और आपने कहा काश मैं कभी ना मिलती? आई थिंक ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और आप कहते हैं कि काश कभी ना मिलते। कोई एक ऐसा इंसान है जो, जैसे ही मैंने सवाल पूछा, टिक करके आपका नाम, उसका नाम आपके दिमाग में आया? असल में वो एक बिगुअर फीमेल है सो आई डोंट वांट टू टेक अ नेम। अच्छा, चलें, हाँ ऐसा करते हैं, इधर कोई कंट्रोवर्सी शुरू नहीं करते, बस चलें, ये भी सही हो गया. व्हाट इज द सॉन्ग दैट यू हियर मोस्ट ऑफन? अभी आजकल कौन सा गाना है जो आप या ज्यादा सुन रही हैं या सुनने का दिल कर रहा है? व्हाट्स योर टू गो सॉन्ग राइट नाउ? राइट नाउ वैसे मैं सराइकी सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनती हूँ और लेकिन रिपीटेडली कोई भी नहीं सुनती क्योंकि मैं डेली ब्रॉड जब मैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रही हूँ या मैं लाइव आती हूँ तो उस वक्त सॉन्ग सुनती हूँ तो फिर वो सराइकी काफी रिपीट हो रहे हैं आजकल। मूड एक ऑन अच्छा, हो जाता है ना। व्हाट अबाउट, मुझे बॉलीवुड गाने बहुत पसंद हैं, तो आजकल कोई बॉलीवुड गाना है जो आप ज्यादा सुन रही हैं या आपको कोई पसंद हो, वे मैं समथिंग दैट तेरे स्टिक्स आउट? पीछे यारा किन्नी पागल। ओके, साउंड्स गुड. ओके, एक चीज जो आपको बीगो के बारे में बहुत पसंद हो? पीके एंड सैलरीज दैट्स गुड। Sure. The honesty, I like that. That's what we need. So, if you get a chance to be like a Bigo host, who would you want to be? आई एम ऑलरेडी अ बिगो होस्ट। नहीं, लेकिन अगर आप कोई और होस्ट बन सकती हैं, लाइक, मुझे पता है मैंने सवाल ये थोड़ा सा पूछा था जिस तरह who inspires you the most, लेकिन अगर आप कोई
होस्ट के ऊपर टेक ओवर कर सकती हैं, लाइक यू जस्ट टेक ओवर बेसिकली कर बिकम सकती दैट हूँ। होस्ट, वैसे तो हु आई वुड एम यू रियली वांट टू बी? सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, लेकिन अगर मैं टेक ओवर कर सकती तो आई वांट टू बी बाबा, सब्जी वालों का। ठीक है, चलें। एंड बाबा व्हाट्स इफ यू वन, आर हियर। बाबा जी, मुझे इतना आइडिया नहीं है इतने होस्ट का, मैं भी सीख रहा हूँ, सो आई एम श्योर ही इज a good person and a great live streamer if you're saying that you would want to swap places with him. So what's one thing that you love about Bigo the most? One thing that's like your absolute favorite thing about Bigo? ये एंटरटेनमेंट बहुत है यहाँ पर, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, दैट्स गुड, और टाइम स्पेंड हो जाता है अच्छा, एंड अर्निंग ऑफ कोर्स बेस्ट पार्ट। अच्छा, अब मैं अर्निंग पूछूंगा नहीं, क्योंकि पता है अर्निंग का ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी कोई ना कहीं से कोई पैसे कमा रहा होता है, लोगों की सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि बताओ हम भी कमाना चाहते हैं, आप कितने पैसे कमाते हैं। सो आई एम श्योर विद द वे दैट यू आर सेइंग, यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सबको अच्छी पता कमाई है, हो रही होगी। जितने यहाँ पे बैठे हैं इन सबको पता है। अच्छा, यहाँ आपने पर ऑलरेडी क्या है? पब्लिकली डिस्क्लोज किया हुआ है सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैंने क्या डिस्क्लोज करना है, हर चीज तो हमारे वो उस पे आईडी पे पड़ी है, हमारी रिसीविंग कितनी है, हमारी सेंडिंग कितनी है, कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेट करें, सारा कुछ निकाल लें। अच्छा, तो हाँ, चलें, ये अलग बात है कि अगर अगर कोई हाइड करना चाहे तो वो बोले कि ओहो मैं तो ग्रीडी में उड़ा दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने तो वैसे कर दिया। फेयर इनफ। तो चलें, एक रफ एस्टिमेट आपने देना हो तो मंथली इनकम कितनी बन जाती होगी? ओह माय गॉड। अब मैं पूछने नहीं वाला था, ये आपने कहा था कि सबके सामने पब्लिक है, तो मैंने कहा कि चलो अगर पब्लिक है तो इसी बारे में थोड़ी सी बात अच्छा, कर एडमिन लेते हैं। है यहाँ पर कोई बैठा हुआ, या नहीं बैठा हुआ तो प्लीज काइंडली जैद आप ना किसी को ये वन पे जो जोरा आईडी है ना उनको एडमिन बना दें, एक उनके एक दो नाम पे एडमिन्स हैं क्लिक करें। ऑलरेडी चैट में। अच्छा है, ठीक है फिर, ठीक है, ओके ओके, जी, सही है। हाँ तो रफ हम बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, रफ इन सबको अंदाजे हैं, बस आपको मैं बाद में बता दूंगी। चलें, ठीक है, ओके। If you had to describe yourself in 5 words, what are the top 5 words that you would use to describe yourself? ऑनेस्ट, लॉयल, ट्रूथफुल, कॉन्फिडेंट, लाइवली। Perfect. What would you want to change about yourself? सेंसिटिविटी। किस सेंस में? Would you like to elaborate on that? मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, आई नहीं, यूज टू क्राई अ लॉट। वो तो जनरल में लड़कियां होती हैं इमोशनल थोड़ा सा आई ज्यादा। डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू, बस यही चेंज करना चाहूंगी मैं। Okay, so what is the first thing that you notice about someone when you see them? ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड हाइट। Height क्यों? आई डोंट नो, मुझे अट्रैक्ट करती है, अच्छा, so लंबे you लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, so for you the top 2 things are if the person has a good personality and good height. Do looks matter or no, or is personality more over looks? लुक्स मैटर, या चलें, at least you're honest, because a lot of people वो कह देते हैं कि मुझे looks की परवाह नहीं है, बंदे की सीरत को देखना चाहिए, सूरत को नहीं देखना चाहिए, but that's good नहीं, आप that you're जब honest. तक सीरत सीरत मैटर करती है, लेकिन आप एक हद तक मैटर करती है, लेकिन उसके बाद लुक्स भी मैटर करती हैं। मेरी ये फिलॉसफी है कि शुरू में जब जो चीज आपको किसी से अट्रैक्ट करती है वो उसकी सूरत है, क्योंकि जिस तरह आप पहली दफा किसी को देखते हैं आप उसकी पर्सनालिटी को थोड़ी देखते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी उसकी थोड़ी बाहर आ रही होती है, ऑब्वियसली किसी की शक्ल, किसी की लुक्स आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप आगे जाता रहता है फिर होती है वो सीरत जो आपको लुक्स को ओवरटेक कर जाती है, क्योंकि फिर आपको उनकी लुक्स की परवाह नहीं होती है, आपको उनकी कंपनी पसंद है, आपको वो इंसान पसंद आने लग जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक सूरत इनिशियली अट्रैक्ट करती है, लेकिन सीरत फिर ओवरटेक कर जाती है। ऐसा ही है। Okay, so who's that one person you wish you hadn't met? ये तो हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो हाँ, ये पूछ आपसे चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर आप किसी के साथ वेकेशन पे जा सकती, who would it be? जो, अब मुझे पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, is it जोड़ा या जोरा? सही कह रहे हैं, जोरा। जोरा, चुलबुली या सांसा? विदाउट अ डाउट जोरा। Okay, any reason why?
तो वो बहुत फनी है, बहुत फन करते हैं। अगर वो ब्रॉड पे या हमारी ब्रॉडकास्टिंग या लाइव पे इतना आकर फन करते हैं, इतने फनी उनके कमेंट्स होते हैं, एंड इज वेरी केयरिंग एंड इज वेरी फनी, तो डेफिनेटली। ठीक है। And which host do you think you have, which host do you think has the tendency to become a millionaire? तो आपके अंदाजे में सबसे पहले एक मिलियनियर कौन बनेगा? सब्जी वाला, मून अवान या मेहर शामी? मैं। चले आपको भी लिस्ट में डाल देते हैं। नहीं, सब्जी वाले और मेरा ही इस वक्त टफ मुकाबला चल रहा है, तो सब्जी वाले बनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। नो, that's good। तो मुझे भी थोड़ा सा बीगो के बारे में सीखना है। तो बीगो में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ऑल आर बेसिकली। ऑलरेडी मिलियनियर। हाँ, लेकिन ये कि वो अभी मतलब और जैसे कि लेवल सब्जी वालों का 78 हो चुका है और मेरा होने वाला है, सो सब्जी वाले। That's good। तो आपने कभी सोचा है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर करना, लाइक लेट्स से कि आप बीगो पे इतना पॉपुलर हुई हुई है, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, कभी आपने सोचा है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके एक्सप्लोर करना चाहती हैं, डायरेक्टली बस बीगो मेरी जान मेरी जिंदगी? नहीं, मैं करना चाहती हूँ। आई विश कि मेरे पास टाइम होता, तो आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। अच्छा, तो ये यूट्यूबिंग की क्या चीज आपको पसंद है? व्लॉगिंग पसंद है, कुकिंग वीडियोस बनानी पसंद है, कॉमेडी नहीं, वीडियोस? कुकिंग व्हाट इज योर वीडियोस नहीं, पैशन? कॉमेडी वीडियोस। कॉमेडी वीडियोस। अच्छा, तो आप कॉमेडी अच्छी कर लेती हैं बेसिकली। हम्म। Okay, so अगर let's hear the करवाई जाए funniest एक्टिंग joke तो that you know. आई Let me कैन। be the judge of that. नहीं What नहीं, is the funniest joke जोक्स that you नहीं। know? मैं मतलब अगर मैं मुझे कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिले या कॉमेडी रोल करना चाहूँ, तो मुझे मुझे अपना आप उसमें अच्छा लगता है कि मैं कर सकती I see. So on that question, I think a better question to ask would be which actor or which character inspires you? कौन सा कोई एक्टर या कोई कैरेक्टर आपने देखा है किसी मूवी में, किसी फिल्म में, किसी शो में, जो आप देख के इंस्पायर हुई हैं, आप ये सोचती हैं कि यार मैं ये रोल अच्छा कर सकती हूँ, या ये रोल देख के आपके अंदर जज्बा आया कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ? लाइक व्हाट्स समथिंग दैट इंस्पायर्स यू? हूँ। मुझे मुझे किसी भी एक्टर की कॉमेडी इंस्पायर करती है, लाइक अक्षय कुमार की, आमिर खान की। ऑल्सो मुझे आपकी एक्टिंग भी बहुत मजे की लगती है। आपने भी बहुत कॉमेडी स्किट्स बनाए हुए हैं। आई लाइक देम अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो बनाता था एक वक्त में, लेकिन अब थोड़ा सा बिजी में। तालियों की बात नहीं। थैंक ये यू। हमारे लिए मुझे नहीं बज पता रही है। मुझे नहीं पता था ऑडियंस क्लैप कर सकती है, बट थैंक यू। पहले बनाता था काफी कॉमेडी वीडियोस, आजकल थोड़ी सी कम हुई हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, आधी वीडियो शूट हो जाती है, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, तो स्कूल नहीं मिलता, लोग नहीं आते, कोई और इशू चल जाता है। सो राइट नाउ इट्स टफ, बट इंशाल्लाह एक बार ये सारा कुछ खुल जाएगा। I'm gonna try to go back to comedy videos as well. So overall on Bigo, I know that how long have you been doing Bigo for now? 4 years. 4 years. Wow, mashallah, that's amazing. And do you feel that every year you're getting better with time and you're learning more? Yes, I am learning more and more. And अभी भी लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने वाला है। तो अगर कोई एक बंदा बीगो को ज्वाइन करना चाहता है, वो उसे अर्न करना चाहता है, आप उसको क्या एडवाइस देंगी फॉर न्यू कमर्स दैट आर ट्राइंग टू बिकम कंटेंट क्रिएटर्स और ट्राइंग टू बिकम लाइव स्ट्रीमर्स ऑन बीगो? कोई एक जेन्युइन एडवाइस जो आपको लगता है उनकी बेहतरी कर सकती है? बिल्कुल, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो बी योरसेल्फ, और दूसरा जो है रेगुलर रहें। ये नहीं कि आप आए और बस आपने देखा और थोड़ा अरसा गुजारा और फिर चले गए, नहीं। यहाँ पे रहें, टाइम दें, टाइम लगेगा आपको। अगर आप एक मुकाम पे आना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा, और आप मेहनत करें। और यहाँ पे किसी की भी हार नहीं है। इवन यहाँ पे एक पपेट भी कमा रहा है, तो फिर आप सोचें कि आप तो इंसान हैं, तो आप कितना कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। I see. You know, that's really genuine and good advice. तो जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। What is the weirdest encounter you've had? Like let's say किसी को आपने एक लाइव स्ट्रीम पे डाला हो, या किसी ने कोई कमेंट किया हो, या किसी ने बहुत ज्यादा एकदम कोई डोनेशन दी हो, या कुछ किया हो। What is one thing that in your 4 years of Bigo has stuck out to you कि अभी तक आपको वो बात आपके दिमाग में है कि किसी ने कुछ किया हो? आ,
मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया अभी तक, क्या ऐसी चीज जो स्टक हो गई माइंड में लाइक अबाउट। किसी ने कोई एकदम बहुत बड़ी डोनेशन दी हो, या फिर किसी ने कोई लाइव स्ट्रीम में आके कुछ कहा हो, या किसी ने कोई ऐसी कमेंट की हो, व्हाट इज वन एक्सपीरियंस ऑन बीगो दैट यू कैंट फॉरगेट? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, कुछ हेटेड आपको मिलता है, कुछ लव आपको मिलता है। डोनेशन तो कोई ऐसा नहीं था, बट हाँ मेरे जो 500 बॉक्सेस एक सेकंड में खुले थे, वो एक एक मोमेंट है मेरे लिए, और वो मेमोरेबल है। वो एकदम माइंड में, मतलब कि वो एक एक बड़ी खूबसूरत सी एक याद है। और इस या वक्त पता है पाकिस्तान आप, का रिकॉर्ड है, ओ वाह, पाकिस्तान की रिकॉर्ड आप बॉक्सेस हैं जितना आप लोग 555। जितना आप मुझे बताई जा रही हैं बीगो के बारे में, और मेरे सवाल है कि मिलियनेयर कौन बनेगा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं यूट्यूब छोड़ के मैं भी बीगो पे आ जाऊं। पता नहीं हम किस फील्ड में घुसे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं जिंदगी भर। But no, mashallah, it's really good to hear that, you know, Bigo is providing opportunities for people. I really think it's important बिल्कुल for, like, I have a lot of respect for platforms that give a voice to people to make a living out of, बिल्कुल just YouTube ने हम सबको दिया है, Bigo is giving it for other people. So anyone who's watching, ऐसा ही जिस है। तरह उन्होंने आपको बताया, try to be consistent, be yourself, and inshallah जितना successful वो हैं, इंशाल्लाह अगर आप भी कोशिश करेंगे आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो नेवर गिव अप। और मुझे वो पपेट वाली बात नहीं समझ आई थी कि अगर पपेट भी कमा सकता है, क्योंकि वो मुझे हम्म। इतना भी आइडिया नहीं यहाँ है पे बीगो का। एक पपिट है जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता है, 2-3 पपिट्स हैं जो लाइव अच्छा, और ब्रॉडकास्टिंग उनके भी करते हैं, बहुत एंड दे फैंस आर हैं। अर्निंग वेरी गुड या। अच्छा, ये चलो ये भी सही है। और दैट्स गुड। ये वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब ओल्ड एज भी कमा रहे हैं, लाइक बाबा पाकिस्तानी है, एक मामा मामा पाकिस्तानी है, दे आर सीनियर्स, और वो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, दे आर अर्निंग गुड। That's really good to hear. I mean, that's something that, you know, we should promote into people as well, कि अगर आपको अपना टैलेंट दिखा के, या अगर आपको जिस चीज को करने में खुशी मिलती है उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, that should be promoted. And it's really good to see that a lot of people are earning, especially the old age and the young kids as well. So हाँ, thank you so much डिसेबल्स टू, for बिल्कुल। for your time. Really appreciated your company. थैंक यू And सो inshallah मच, आगे मुझे भी भी बातचीत बहुत चलती अच्छा रहेगी। लगा। जी, बिल्कुल, लेकिन अभी आपने मुझे मैसेज जरूर। करना है प्राइवेटली वो इनकम का। मैं अब आपने मुझे हाँ, श्योर। या मुझे पता चलना चाहिए इनकम कितना हो रहा है, क्योंकि मैं भी फिर थोड़ा सा सोचता हूँ कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लूँ। जी, बिल्कुल, जरूर। तो चलें, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एन थैंक यू। अमेजिंग रेस्ट ऑफ द नाइट, क्योंकि आपके तो वहाँ रात हो गई होगी, मेरी तो अभी एब्सोल्युटली। सुबह हुई है, बिल्कुल। मेरा भी दिन है। सो इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने छोड़ा मैंने लॉक द माइक कर दिया। मुझसे जिंदगी में कभी ये नहीं हो पाया। मैं हमेशा जब कोशिश करता हूँ लॉक द माइक करने की, कोई बंदा आ जाता है, कोई सो रहा होता है लाइव स्ट्रीम में, कोई सेब खा रहा होता है। तो इस बार शुक्र है माइक लॉक हो गया है। लेकिन अब ये थोड़ा सा एक और इशू भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ अब थोड़ी सी गपशप हो, आप लोगों के साथ बातचीत हो।